बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मटन चॉप्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको चापे भी बोला जाता है। और चापे मैंने अच्छे से मसाले में फ्राई करी हैं, बहुत ज़बरदस्त है, अंदर से जूसी हैं, ऊपर से क्रिस्पी और बहुत चटपटी सी मज़ेदार। तो ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है, तो ज़रूर ट्राई करें। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर 1 किलो जो है हमने चापे लिए, इसको वॉश करके रख लिया था। मसाले जाएंगे इसके अंदर। 1 टेबल स्पून जो है भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर जाएगा, 1 टेबल स्पून। और भुना हुआ कुटा हुआ जो है वो धनिया जाएगा इसमें 1.5 टेबल स्पून। 1.5 टेबल स्पून लें या फुल भर के लें एकदम, तो यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून ले लें। नमक जो है ½ टी स्पून जाएगा, नमक बॉयल करते हुए भी डालूंगी। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लोर जाएगा इसमें 1.5 टेबल स्पून। वही बात है कि आप 1.5 टेबल स्पून लें या फुल भर के ले लीजिएगा 1 टेबल स्पून। ½ टी स्पून हल्दी पाउडर, ½ टी स्पून काले मिर्चों का पाउडर और 1/4 टी स्पून जो है वो कलर है। अगर अच्छा वाला कलर है तो 1/4 ले लें, थोड़ा सा हल्का है तो 1/3 भी ले सकते हैं कलर। कॉर्नफ्लोर डालो तो उससे कलर जो है वो थोड़ा सा मध्यम पड़ जाता है, तो इसलिए फूड कलर थोड़ा सा डालते हैं ताकि डिश आउट करने में अच्छा लगे। प्याज जाएगी इसमें मीडियम साइज़ की, और इसको बॉयल करते हुए डालूंगी, इसलिए ये रफली से काट लें। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ जो है वो हरी मिर्चें हैं कुटी हुई, और 2 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक है, और ½ टी स्पून नमक है। अब ये चीज़ें जो हैं वो चापों के साथ बॉईल करूँगी। लेमन जूस जाएगा 2 टेबल स्पून, और दही जाएगा इसके अंदर 3 टेबल स्पून। अब सबसे पहले हम चापों को जो है वो बॉईल कर लेंगे। बस 4 सीटी देके हमने इसको बॉईल करना है ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। इसमें प्याज, लहसुन अदरक, हरी मिर्च और नमक डालने के बाद फिर इसमें हम 1 कप के करीब जो है पानी भी ऐड कर देंगे। बस इसको बहुत ज़्यादा तोड़ना नहीं है, इतनी नहीं कि हड्डी अलग हो जाए, बस ऐसा करेंगे कि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए ताकि फिर इसको फ्राई करेंगे करने में भी आसानी हो। तो 4 से 5 सीटी में ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी। और अगर आपके पास दूसरा वाला प्रेशर कुकर है तो आप सीटियाँ देख लीजिएगा अपने कि कितने उस पर होता है, मतलब विदाउट सीटी वाला जो होता है। अब देखें यहाँ पर मैंने इसको खोला है 4 सीटी के बाद, तो पानी है अभी इसमें थोड़ा, लेकिन ये अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुकी हैं, आराम से टूट रही हैं। तो अब इसका पानी ड्राई करते हैं तेज़ आंच करके। ये देखें यहाँ पर जो है वो पानी ड्राई हो चुका है। ये देखें बिल्कुल ड्राई हो चुका है पानी, और इसमें जो हरी मिर्चें थी, लहसुन अदरक, वो इसमें चिपक चुका है। अब इसका हम ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। जब तक ये ठंडा होता है इतनी देर में हम कोट करने वाला मसाला जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बाउल में दही डाला। दही के साथ ही हमने ये पिसे मसाले जो मैंने आपको बताए थे, जितने स्पाइसी मसाले वो सब इसमें जाएंगे, जैसे कि ज़ीरा पाउडर था, धनिया पाउडर, लाल मिर्चें, कॉर्नफ्लोर, हल्दी, काले मिर्चों का पाउडर, वो सब इसमें जाएगा, फूड कलर वगैरह वो सब इसमें जाएगा। और इसमें डालने के बाद दही के अंदर इसमें डालने के बाद लेमन जूस भी इसी में जाएगा। अब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद हम जब तक चापे जो है हमारी ठंडी नहीं हो जाती, जब तक हम ये पेस्ट भी बना रहने देंगे ताकि ये भी अच्छा सा खुशबू जो है अपने अंदर संभाले। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करके रखना है। बस चापे ठंडी हो चुकी हैं, तो अब हम इसको कोट करते हैं। कोट करते जाएं और हल्का सा इसको झाड़ लें। सारी चापों को इसी तरह हम रेडी कर लेंगे। ये देखें सब रेडी हो चुकी है, मसाला लग चुका है। अगर आपके पास टाइम है तो 1-2 घंटे रख दें, लेकिन आधा घंटा तो इसको ज़रूर रखना है फ्राई होने से पहले। अगर टाइम है तो 1-2 घंटे रख लें, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। और टाइम नहीं है तो आधा घंटा तो मैक्सिमम रखना ही रखना है आपने। अब इसको हमने तेल में फ्राई करना है। तो यहाँ तेल गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, लेकिन इतना गर्म कि ये चापे जो हैं
3 मिनट से 4 मिनट लगाती हैं कलर चेंज करने में। तो उसके बाद फिर हम टर्न करेंगे। तो इतना ये गर्म होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि डालते ही थोड़ा बबल तो आए हैं इसमें, और धुआं धुआं नहीं होना चाहिए तेल, वरना एकदम से कलर चेंज हो जाएगा, मसाला कुछ भी नहीं होगा और वो गोल्डन पे नहीं जाएगा बल्कि जलने पे चला जाएगा। तो देखें 3 मिनट के अंदर हम इसको पलटा दे देंगे, कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो 3 मिनट इस तरफ और 2-3 मिनट उस तरफ कुक करके हम इसको निकाल लेंगे। तो ये बहुत अच्छा कलर भी आ जाएगा और मसाला भी अच्छे से कुक हो जाएगा। तो दोनों तरफ से ये फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसको छन्नी में रहने देंगे, थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे और बाकी की चापे जो है वो तेल में डाल देंगे। सेम उसी प्रोसेस से हमने सारी चापों को फ्राई कर लेना है। देखें सारी रेडी हो चुकी हैं। और सैलेड के साथ ज़रूर इसको ट्राई करें, क्योंकि गोश्त के साथ सलाद ज़रूर खाया करें ताकि पेट को भी नुकसान देना हो। तो ज़रूर ये ट्राई करें। डिश आपको पसंद आने वाली है। बहुत चटपटी सी, मज़ेदार और बहुत सॉफ्ट सी भी है, अंदर से जूसी भी है। तो ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।